तो हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। आई होप आप सही और अच्छे हो। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक नया टॉपिक करने वाले हैं। तो नया टॉपिक हमने यहाँ पर क्या लिया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आज हम इस वीडियो में उदासीनीकरण को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। हम अपना 100% देंगे तो आप सभी को भी समझ आएगा। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो जो न्यूट्रलाइजेशन है, इसको हमने हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, तो अब ये उदासीनीकरण होता क्या है। तो न्यूट्रलाइजेशन इज ए केमिकल रिएक्शन। जो उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन है, वो कैसी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, तो इन विच एन एसिड यानी कि अम्ल, ठीक है, एंड अ बेस कंबाइन टू फॉर्म ए साल्ट एंड वाटर। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कैसी रिएक्शन है, रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो इन विच एन एसिड, जब अम्ल और क्षारक बेस, ठीक है, जब अम्ल और क्षारक की हम रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, साल्ट बनेगा एंड वाटर बनेगा। यानी कि जो उदासीनीकरण है उसमें क्या होता है, जब आप अम्ल की और क्षारक की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा। ठीक है, तो जब हम अम्ल की और क्षारक की रिएक्शन कराएंगे, कंबाइन करवाएंगे इन दोनों को, तो क्या बनेगा, साल्ट। साल्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, लवण। और जल क्या बनेगा, जल यानी कि वाटर। ठीक है, तो अब हमने ये देखा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। तो एक सिंपल सी वे में क्या बोलेंगे, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। यानी कि एसिड और बेस के मिलने से क्या बनेगा, साल्ट बनेगा और क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन के थ्रू देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को। ठीक है, तो अब हम रिएक्शन कराएंगे। पहले हमने यहाँ पर एक रिएक्शन ली है, तो हमने पहले यहाँ पे लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, NaOH इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शन किसके साथ करेंगे, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो NaOH है वो क्या है, कास्टिक सोडा, यानी कि ये क्या है, क्षारक है, और ये क्या है, अम्ल है, HCl। ठीक है, अब इसकी हम जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर Na पॉजिटिव होता है, OH निगेटिव होता है, H पॉजिटिव होता है, Cl निगेटिव होता है। ठीक है, तो आप सभी इतना याद रखना कि जो पॉजिटिव है वो किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ, और जो निगेटिव है वो किसके साथ, पॉजिटिव के साथ। तो जो पहले तो हम यहाँ पे यह देख लेते हैं, जो पॉजिटिव Na है वो किसके साथ जाएगा, Cl निगेटिव के साथ, तो NaCl हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बना, NaCl। ठीक है, अब इसके बाद जो H पॉजिटिव और OH निगेटिव मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। ठीक है, H2O कैसे, यहाँ पे H एक है, ये अब 2 H हो गए तो H2O हो गया। ठीक है, चलो हमने यहाँ पर अब इतना तो डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि जो NaCl है वो क्या है। तो जो NaCl है वो क्या है, लवण, यानी कि वो है साल्ट। ठीक है, क्या है, साल्ट। तो NaCl को हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी कि नमक होता है वो। ठीक है, और H2O ये क्या है, वाटर, यानी कि जल है ये। ठीक है, तो हमने रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन में क्या पढ़ा था कि जब हम क्षारक और अम्ल की रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनना चाहिए, लवण बनना चाहिए और जल बनना चाहिए। तो ये रिएक्शन इसको सेटिस्फाइड करती है ना। तो ठीक है, पहले हमने इस रिएक्शन को देखा। अब हम सेकेंड रिएक्शन देते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हमने सेकेंड रिएक्शन में क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 प्लस KOH, यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH। ठीक है, अब हमने H2SO4 ले लिया और KOH, तो इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा। तो हमने जैसे बताया कि यहाँ पर H पॉजिटिव होता है और SO4 तो निगेटिव होता है। ठीक है, अब यहाँ पर K पॉजिटिव OH निगेटिव। ठीक है, हमने बताया कि जो पॉजिटिव है वो किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पर आप सभी ये देख सकते हैं कि KSO4 कोई होता है, फॉर्मूला नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा, K2SO4। तो यहाँ पर क्या हो गया, K2SO4, ठीक है, प्लस। ठीक है, अब OH और H2 मिलकर क्या बनेगा, H2O बना। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर ये पहले देखते हैं कि यहाँ पर H2 है, यहाँ पर H है, तो ये तो तीनों छोड़े। ठीक है, लेकिन हमें H2O का मतलब जल का फॉर्मूला होता है H2O, तो H2O लिखना है। लेकिन हमें इस रिएक्शन को पहले क्या करना है, संतुलित यानी कि बैलेंस करना है। तो यहाँ पर H2 है, ठीक है, यहाँ पे H2 है, यहाँ पे K2 2 है, तो हमें K2 2 करने पड़ेंगे। तो ये 2 हो गए K, और यहाँ भी ये 2 हो गए। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारी रिएक्शन संतुलित थी। यहाँ पे K2 हो गए, यहाँ भी 2 हो गए। ठीक है, SO4 ये तो सही है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, और ये भी है। ठीक है,
तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 ये, अगर अभी इसमें 2 का गुणा हुआ ना, तो 2 के हो गए, 2 O हो गए, और H भी 2 हो गए, तो 2 H ये अरे और 2 ये 4 हो गए। ठीक है, तो 4 करने के लिए हमें यहाँ 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो 4 हो गए H। ठीक है, ये H के 4 हो गए, H मतलब बराबर, सल्फेट भी बराबर और K भी बराबर। ठीक, अब हमें ऑक्सीजन को देखना, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हो गए, 2, क्योंकि ये 2 का गुणा हुआ है, तो 2 है ऑक्सीजन के ये और ऑक्सीजन के ये 2, तो संतुलित हो गई, यानी कि हमारी जो रिएक्शन है वो बैलेंस हो गई। ये क्या था, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या था पोटेशियम सल्फेट, ये क्या था, जल यानी कि वाटर। ठीक है, अब हम तीसरी रिएक्शन देखें, तो तीसरी रिएक्शन हमने करवाई है H2SO4 की, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड की हमने करवाई है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH का होल 2। ठीक है, तो हमने सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ करवाई है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो इससे अब हम ये देखते हैं इसमें क्या बनेगा। ठीक है, ये तो H पॉजिटिव होता है, सल्फेट आयन ये नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर आप सभी ये देखिएगा कि जो पॉजिटिव है वो किसके साथ जाएगा, नेगेटिव के साथ, और जो नेगेटिव है वो किसके साथ जाएगा, पॉजिटिव के साथ। चलो हम यहाँ पर अभी ये देख लेते हैं, जो Ca पॉजिटिव है SO4 के साथ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा CaSO4। ठीक है, प्लस अब हमने बोला ये तो साल्ट बन गया। ठीक है, बन गया, अब जल बनेगा, तो जल के लिए H2O यानी कि वाटर बन गया। अब यहाँ पर हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे CaSO4 यानी कि C यहाँ पे 1 है, Ca यहाँ पे 1 है और Ca यहाँ पे 1 है। ठीक है, ये तो बराबर है, सल्फेट का बराबर है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखना है, यहाँ पे H के कितने हैं, 2 है H के ये और 2 ये, 4 हो गए, तो यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो जो H है हाइड्रोजन इसके हो गए 4। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ कितने हो गए, 2, और ऑक्सीजन के यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक है, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस हो गई, यानी कि रिएक्शन हमारी संतुलित हो गई। ठीक है, ये तो पहले से संतुलित थी, क्योंकि यहाँ पे Na 1 है, यानी 1 है, Cl 1 है, Cl 1 है, H2O, तो H यहाँ पे 2 है, तो ये 2 हो गए, O 1 है। ठीक है, तो हमारी तीनों रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है, यानी कि संतुलित हो चुकी है। तो हमने जैसा कि देखा इसमें कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, जब हम किसी अम्ल और किसी क्षारक की रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर क्या बनेगा, लवण बनेगा, यानी कि साल्ट बनेगा। ठीक है, तो जो NaOH है ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराई तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बना और जल बना। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड की हमने अभिक्रिया किसके साथ कराई, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के, तो यहाँ पे पोटेशियम सल्फेट बना और जल बना। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट क्या है, साल्ट यानी कि लवण है। ठीक है, अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक है, यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 की हमने रिएक्शन कराई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो यहाँ पे बना कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जब बना तो और क्या बना, H2O, तो कैल्शियम सल्फेट है क्या है, लवण है, यानी कि साल्ट।